पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चैतन्य बघेल 5 दिन की ईडी की रिमांड पर थे और चैतन्य के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी की फर्जी जो है ईडी की जो माफ कीजिएगा अर्जी है उस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने बिना समन दिए चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। इसके लिए जो आधार दिए गए वो कमजोर है। आज जो था 5 दिन की जो उनको कस्टोडियल रिमांड थी वो आज ख़त्म हुई है और उसके उपरांत ईडी ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसपे बचाव पक्ष के मैंने और श्री हर्षवर्धन परगनिया जी ने अपने तथ्य रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो जो 3 तथ्यों पर इनकी गिरफ्तारी बिना सम्मन दिए, जो धारा 50 PMLA एक्ट के तहत जो सम्मन दिया जाता है, बिना उस सम्मन दिए बिना इनको सुने गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो 14 दिन की रिमांड जो है रिमांड पर लिया गया है। जेल में अभी रहेंगे और पूछताछ उनसे लगातार जारी रहेगी और कई सारे खुलासे होने की भी उम्मीद है। इस दौरान 5 दिन की रिमांड आज खत्म हुई थी चैतन्य बघेल की और उसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी जो मिल चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि इन 14 दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, क्या जानकारी है इस पूरे ही मामले में? 14 दिन की रिमांड भी अब दे दी गई है। शराब घोटाले को लेकर 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 5 दिन की ईडी को रिमांड सौंपी गई थी। इस 5 दिनों में ईडी ने काफ़ी पूछताछ की है और आज 5 दिन खत्म होने के बाद एक बार फिर से जो है वो कोर्ट में चैतन्य बघेल को जो है वो पेश किया गया है और उसके बाद आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया है। ये पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा है और ईडी ने कल एक जो है वो प्रेस विज्ञप्ति भी जो है जारी की थी और उसमें बताया था कि ये जो शराब घोटाला हुआ है उसमें 16 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर चैतन्य बघेल को मिले थे। इसी को लेकर जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यही आधार बना है उनकी गिरफ्तारी का और 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जब दोनों तरफ से सुनवाई हुई तो उसके बाद जो है 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। हालांकि जो ईडी के वकील हैं उन्होंने साफ कहा है कि उनकी संलिप्तता है चैतन्य बघेल की इसमें, इसके लेकर जो है वो आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं अगर चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि कोई समन नहीं जारी किया गया था, सीधे जो है उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया और सीधे जो है एक दिन आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। तो इसको लेकर जो है वो दोनों पक्षों में जो है बहस हुई। उसके बाद जो है वो जज ने जो है दोनों पक्षों को सुना और 14 दिन की रिमांड के लिए जो है वो ईडी ने जो है वो आवेदन दिया था, उस आवेदन को जो है स्वीकार कर लिया है। फिलहाल जो है वो जेल में जो है वो चैतन्य बघेल रहेंगे और जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वो वकील ने जो एक आवेदन लगाया है ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि रायपुर जेल में चाकूबाजी हो गई थी। एक जो कांग्रेस नेता है उस पर जो है वो ब्लेड से हमला कर दिया गया था उसके चेहरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की, चक्का जाम किया। भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर गए। चक्का जाम के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखी गई। आप अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया। ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की है और कांग्रेस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है। गिरफ्तारी पर सवाल भी उठा रही है। ईडी के एक्शन का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये 6 तस्वीरें बिलासपुर जगदलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर, कोंडागांव और कोरबा की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया। भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सड़कों पर नारेबाजी, धरना और प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
भूपेश बघेल ने रायपुर में चक्काजाम की कमान संभाली तो नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत जांजगीर चांपा में सड़क पर बैठे नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जगदलपुर में सड़क पर उतरे। चक्काजाम के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है, गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है। सरकार है अहमदाबाद से चल रही है, अडानी का पूरा कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ के भूतपूर्व प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह, वो पूरा नियंत्रण में चला रहे हैं। ये सरकार वहाँ से संचालित हो रही है, अमन सिंह इसको संचालित कर रहे हैं और ये लगातार विपक्ष को दबाने के विरोध स्वर को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले देवेंद्र यादव टारगेट में थे, उसको जेल में बंद रखा गया। उसके बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बंद किया गया। अब मेरे बेटे को टारगेट में क्यों किया गया है? क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई बोल न सके, इसलिए पूरे विरोध के स्वर को बंद करना चाहते हैं। ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियां कांग्रेस के निशाने पर रही हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार विरोधियों को सेंट्रल एजेंसियों से परेशान करवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से अपने विरोधियों को छांट करके सेंट्रल एजेंसी से परेशान करवा रही है। उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन है और बड़े पैमाने पर जो प्रदेश में वनों की कटाई हो रही है, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, उनका आजीविका समाप्त हो रहा है और एक तरह से खनिज संसाधन का लूट मचा, उसके खिलाफ और सेंट्रल एजेंसी जो लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं उसके खिलाफ है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश की निष्पक्ष एजेंसियों पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाने जैसा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं और अब कार्रवाई की जा रही है तो विचलित हो गए हैं। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। देखिए, अगर भ्रष्टाचार के मामले में चोरी ऊपर से सीना चोरी अगर ये काम करते हैं तो जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी कह रहे हैं वो लोग कि जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब का दुरुपयोग बीजेपी जब भी सत्ता में आती है करती है, जिसका परिणाम ये है। क्यों कांग्रेस के जमाने में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं क्या? ये देश की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई के ऊपर में सवाल उठाना देश के ऊपर में सवाल उठाना। ये विचलित हो गए हैं, इनके ऊपर इतने सारे जांच चल रहे हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के लिए जो राशि आया, लोगों के कल्याण के लिए जो राशि आया, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि पहले शराब का, कोयला, पीएससी घोटाला करो, फिर घोटालेबाजों को बचाने चक्का जाम करो। आरोप प्रत्यारोप के बीच चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कवर्धा में सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने कौन सी समाज सेवा की। उन्होंने कहा कि 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल ने लोगों को ठगने का काम किया, जिसका साथ प्रदेश की जनता कभी नहीं देगी। छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ल ठगे काम करिस। सदाचार के संग देवैया छत्तीसगढ़ कभू भ्रष्टाचार के साथ नहीं दे सके।
और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सड़कों पर आ चुकी है। भूपेश बघेल कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। हमने देखा अलग अलग बयानबाजी भी हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि जनता की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है और कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। उनका कहना है कि जो कर्म किए हैं, जो आपने घोटाले किए हैं, उसे तो जो कार्रवाई होगी वो तो झेलनी ही पड़ेगी। फ्रेम देखिए मनीष। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज चक्का जाम किया था। आर्थिक नाकेबंदी जो है वो उसका नाम लिया था और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जगह जगह पे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे इस मामले को लेकर। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि चैतन्य बघेल नहीं बल्कि भूपेश बघेल जो है वो ईडी के टारगेट पे हैं और इसलिए दबाव बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है, क्योंकि वो लगातार तमनार का मामला उठा रहे थे, हसदेव अरण्य का मामला उठा रहे थे। और इस पूरे प्रोटेस्ट को कांग्रेस ने जो नाम दिया था अडानी भगाओ नाम दिया था। और जाहिर तौर पर अब ये जो लड़ाई है वो शराब घोटाले को लेकर जरूर ईडी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन कांग्रेस ने जो है इस लड़ाई को नाम दिया है अडानी वर्सेस कांग्रेस। तो जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर उनका कहना है कि आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। और भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा आदेश आया है वो कहीं ना कहीं जो है वो ईडी के मुंह पर जो है वो तमाचे की तरह है जो फैसला आया है। तो और आने वाले समय में भी प्रोटेस्ट लगातार होते रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया था और जगह जगह से तस्वीरें आई। तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस जो है वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती थी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ। और आने वाले समय में और प्रोटेस्ट बढ़ाए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये जो एकजुटता अभी कांग्रेस ने दिखाई है, इसको लेकर बीजेपी सवाल उठ रही है। ठीक ममता, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।